एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑलरेडी इसके कुछ पार्ट्स हैं जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो इफ़ यू वांट तो प्लेलिस्ट पे जाके तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, जिंक इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जिंक हो गया, चाहे हम कैडमियम ले या फिर मर्करी, तो ये तीनों को ही ना हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। द रीज़न बीइंग कि इनके पास कंप्लीट हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ऑर्बिटल में। अब 10 है विच मीन्स ये कंप्लीटली फिल्ड होगा, राइट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। इनका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, हेंस दे आर नॉट कंसिडर्ड और रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आई होप इट्स क्लियर। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करें तो तुम्हें पता है कोई भी अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट ले रहे हैं तो वो सेंट्रल मेटल एटम की तरह एक्ट करता है। तो क्यों ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है? बिकॉज इसके पास ना वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। वेकेंट यानी कि खाली डी ऑर्बिटल्स। अब ऑब्वियसली जो भी हमारे लिगेंड्स हैं वो डोनर्स हैं एंड ये क्या है, हमारे एक्सेप्टर्स हैं। तो इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए ना, तभी जाके तो जो भी हमारा लिगेंड है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करेगा। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है एंड हेंस ये कॉम्प्लेक्स क्यों बना सकते हैं? बिकॉज इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये हमारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी। एंड ये सब चीज़ें हमने कोऑर्डिनेशन में डिस्कस करी हैं ऑलरेडी। अगर तुम लोगों ने लेक्चर नहीं देखा एंड यू वांट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो तुम लोग को चाहिए है तो अनअकैडमी पे ना मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स ले रखे हैं, तो वहाँ पे से जाके तुम लोग देख सकते हो। Then we have the next question, what happens when lanthanum is reacted with sulfur? तो lanthanum, तो जितनी भी हमारे लैंथेनॉइड्स हैं जनरली वो La3+ यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही एग्जिबिट करते हैं एंड सल्फर S2- होता है। तो अगर दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो La2S3 बनेगा, ठीक है। सो अगर हमसे पूछा जाए लैंथेनम को रिएक्ट करा रहे हैं सो इन दैट केस क्या बनेगा, तो ये। एंड जनरली जो है अगर हम लैंथेनम की बात करें तो Ln के टर्म में तुम्हें गिवन रहेगा अगर हम किसी भी और लैंथेनॉइड की बात कर रहे हैं। तो कोई भी लैंथेनॉइड से रिलेटेड अगर तुमसे पूछा है कि अगर हम सल्फर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं या कार्बन के साथ करा रहे हैं तो कार्बन के साथ कार्बाइड्स बनाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस लैंथेनम या फिर लैंथेनॉइड से रिलेटेड आते रहते हैं। Now, before moving on to our video, I would like to tell you all about the Unacademy Plus as well as Iconic subscription. So, अगर किसी को भी परचेस करना है ना, so it's the best time कि तुम अभी परचेस कर लो, बिकॉज जो प्राइस है Unacademy के सब्सक्रिप्शन का वो राइज करने वाला है। दोनों ही प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस बढ़ने वाला है। इसी के साथ ही अगर तुम अभी Unacademy का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो सो इट्स अ वेरी गुड टाइम, बिकॉज 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेस करने पे तुम्हें 3 मंथ का एक्सटेंशन फ्री मिलेगा, बट इट इज़ वैलिड ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। सो अभी परचेस करो एंड मेरा कोड ANJV10 डेफिनेटली यूज़ कर लेना, यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन दैट। Unacademy के प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके बैचेस में तुम एनरोल कर सकते हो। लाइव क्लासेस होती हैं, वो लाइव क्लासेस को तुम अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो। रिकॉर्डेड क्लास होती हैं बिकॉज देन लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेज में तुम लोग एनरोल कर सकते हो। सारे ही सब्जेक्ट्स के नोट्स, PDF एज वेल एज जो क्लासेस हैं वो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर तुम्हें देखने को मिलती है। एज वेल एज अगर हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो उसके अलग बेनिफिट्स हैं, बिकॉज उसमें यू ऑल्सो गेट अ पर्सनल मेंटोर। तो उसका प्राइस जो है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वहाँ पे लाइव डाउट सेशंस भी होते हैं एज वेल एज पेरेंट कंट्रोल भी उसमें देखने को मिलता है। सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ Unacademy सो अभी ही कर लो, बिकॉज देन प्राइस बढ़ जाएगा एंड कोड डेफिनेटली यूज कर लेना जो कि है ANJV10। इसी के साथ ही Unacademy तुम लोग के लिए लेके आया है इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि तुम्हें तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो 26 से 29 मार्च के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा 5 PM ऑनवर्ड्स। सो अभी एनरोल करो एंड मेरा कोड ANJV10 डेफिनेटली यूज कर लेना। देन वी हैव Cr2+ जो है वो रिड्यूसिंग, जबकि Mn3+ जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी अगर मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑब्वियसली इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें एंड ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन खुद में से निकाल रहा है। ये वाली इसकी ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्यों होती है ऑलरेडी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे इतना मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो क्रोमियम है ना उसमें हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, हमारे 3 और 2 के पेयर में जो हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स हैं डिवाइड हो जाएंगे। नीचे वाला T2G कहलाएगा, ऊपर वाला EG कहलाएगा। तो अगर Cr3+ है सो इन दैट केस क्या होगा, हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे एंड T2G में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। हाफ फिल्ड में ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर यहाँ पे हमारा Cr2+ होता सो इन दैट केस यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास होता, जिसकी वजह से यहाँ पे पेयरिंग हो जाती एंड हेंस अगर पेयरिंग हो गई है तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी होगी, बिकॉज हाफ फिल्ड ये नहीं रहा फिर।
वाइल इफ वी टॉक अबाउट Mn3+, तो दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दैट इज सेम, बट Mn3+ जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, सॉरी Mn3+ जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बिकॉज इट अंडरगोज रिडक्शन। तो यहाँ पे अगर हमारा रिडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, तो ये वाली ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। Mn3+ जो है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बिकॉज इट अंडरगोज रिडक्शन अगर इसमें हो रहा है तो Mn2+ में कन्वर्ट होगा, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए होता है बिकॉज ये इसकी ज़्यादा स्टेबल स्टेट होती है। Mn2+ ज़्यादा स्टेबल क्यों है, बिकॉज अगर हम Mn2+ की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ना 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब तुम खुद देखो, अगर Mn2+ है एंड ये जो हमारा d ऑर्बिटल है ना ये हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड में ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। Mn3+ और Cr2+ दोनों का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है जो कि है 3d4, बट ये रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज इसे 3d3 में कन्वर्ट होना है। समझ में आ रहा है? 3d3 में इसे कन्वर्ट क्यों होना है, बिकॉज वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है, बट इसमें भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 3d4, बट इसे कन्वर्ट होना है 3d5 में, एंड हेंस ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट करा तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे कोई भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, तो हम जो 5 के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट का क्या मतलब होता है कि जिनकी एनर्जीज जो है वो सेम है। अगर हम T2g और EG की बात करें, ऊपर वाले की ज़्यादा एनर्जी होती है, नीचे वाले की कम, बट यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला हाफ फील्ड है हमारा जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, एंड हेंस ये ज़्यादा स्टेबल है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैसे तो मैंने डिटेल में लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर रखा है, एज वेल एज जो वीडियो पहले अपलोड करी थी उसमें भी, बट आई होप अभी भी तुम्हें क्लियरली समझ में आ गया होगा। देन गिव रीजन, ट्रांजिशन मेटल्स जो है उनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज बेसिकली कितनी एनर्जी मुझे चाहिए है मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे हमारे मेटल्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इनके पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होगा सो हमारी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज़्यादा होगी, बिकॉज जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही स्ट्रॉन्ग उनका मेटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इनकी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों है, बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिनके पास भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे हम जिंक की बात कर रहे हैं तो उसके पास सारे ही पेयर्ड है ना, 10 के 10 है, तो विच मीन्स सब में पेयरिंग होगी, तो 5 हमारे पास पेयर्स हैं वहाँ पे। सो इन दैट केस जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो बहुत कम होगी, एंड हेंस इसका अगर हम बात करें जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो भी कम होगी। इसीलिए जैसे हमारा मर्करी जो है ना Hg वो क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो रीज़न क्या है, बिकॉज इसमें बहुत वीक हमारा मेटेलिक बॉन्ड होता है, एंड अगर वीक मेटेलिक बॉन्ड है तो वो लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देन है Ce4+, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर तुमसे कहीं पे भी पूछे जा रहे हैं ना, बस तुम्हें क्या देखना है, Ce4+, अगर ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसमें रिडक्शन होना चाहिए। रिडक्शन होगा तो Ce3+ में कन्वर्ट होगा एंड एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर दिया। अब ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, बिकॉज इस स्टेट में स्टेबल नहीं है, इसको कन्वर्ट होना है इस वाले में। क्यों, बिकॉज जितने भी तुम लैंथेनॉइड्स देखोगे, Ce क्या है हमारा, एक लैंथेनॉइड ही है, तो इनकी जो जनरल हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 3+ ही होती है, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट होना है अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड हेंस इट अंडरगोज रिडक्शन। अगर वो रिडक्शन हो रहा है उसका तो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। देन उसके बाद है ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉयज। अलॉय क्यों बनाते होंगे ये, एलॉयज का क्या मतलब है, अगर मैं दो मेटल्स को मिक्सअप करके एक नया कोई मेटल टाइप बना रही हूँ, बेसिकली उसे अलॉय ही कहते हैं, मेटल नहीं। दो मेटल्स को अगर मैं मिक्स कर रही हूँ तो क्या बन रहा है, एक अलॉय बन रही है। तो ट्रांजिशन मेटल जो है वो अलॉयज क्यों बनाते हैं, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो साइज है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। तो अगर उनका साइज जो है वो सिमिलर होगा तो ऑब्वियसली अगर सेम चीज़ है तो एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कुड ईजिली रिप्लेस द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट ना। जैसे लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास एक ये ए मेटल है एंड ये बी मेटल है, इनके जो एटम्स हैं इनका साइज सेम है, तो अगर मैं इसको इधर डाल दूं या इसको इधर डाल दूं तो बात तो सेम पड़ी, दोनों रिप्लेस कर लेंगे ना। तो विच मीन्स दोनों को अगर मैं मिक्स कर रही हूं तो ईजिली एक एटम जो है दूसरे एटम को रिप्लेस कर दे रहा है, हेंस हमारा जो एलॉय है वो बन सकता है। एलॉय हम इसी को तो कह रहे हैं ना कि अगर दो मेटल्स जो हैं वो आपस में मिक्सअप हो जा रहे हैं। देन उसके बाद है Mn2O3 जो है बेसिक है, जबकि Mn2O7 हमारा एसिडिक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, मैंगनीज की कितनी आ रही है +3, यहाँ पे कितनी आ रही है +4। आई होप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना तुम्हें आता होगा। तो जितनी कम हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना तो वो हमारा बेसिक होता है, बेसिक ऑक्साइड। अगर हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा है सो इन दैट केस जो भी हमारी ऑक्साइड होगी वो एसिडिक होगी, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल है। Eu2+ अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है।
इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। Eu2+, अगर ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसमें क्या होगा, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या कर गया, ऑक्सीडेशन। तो अगेन ये क्या है, मेरा एक लैंथेनॉइड है ना, तो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, तो उसे +3 में ही जाना था। तो +3 में वो कैसे पहुंचा, एक इलेक्ट्रॉन को अपने उससे निकाल के। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो ऑक्सीडेशन उसमें हुआ है, अगर उसमें ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो खुद में क्या है, एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आई होप ये वाला भी तुम्हें समझ में आ गया। देन द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, तो ये फॉलोइंग आयंस तुम्हें गिवन है, तो इसमें तुम्हें बताना है कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब तो इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि तुम्हें खुद भी ये क्वेश्चन आना चाहिए, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, Cr2+, बिकॉज ये ऑक्सीडेशन इसमें होता है, ये Cr3+ में ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो पहले का ऑप्शन है फर्स्ट वाला हमारा अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। अब ये क्वेश्चन भी हम लास्ट वाले जो वीडियो थी उसमें कर चुके हैं। Cu+ जो है वो एक्वस सोल्यूशन में अनस्टेबल होता है ना, क्यों, बिकॉज उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। Cu2+ ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। देन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, Mn3+ होगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्यों होगा, बिकॉज इट अंडरगोज रिडक्शन। Mn2+ की अगर हम बात करें वो उसकी ज़्यादा स्टेबल स्टेट होती है बिकॉज उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड हेंस जो हमारे d ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड होगा। इस केस में क्या होगा, जो T2g वाला है वो हाफ फिल्ड होगा। सो आई होप इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं तुम लोग को सब समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट होता है यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वाज यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।